नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज फिर एक नया वीडियो, एक नई कहानी लेकर के हम हाजिर हुए हैं। आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, यह बड़ा ही मोटिवेशनल है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, एक कौवे ने बताया कि पिता के घर में रहने वाली कन्या कौन सा पाप करती है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को ध्यान से सुने और समझे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि कथा हो या सीख अगर बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक पूरा देखें, और अगर आप एक सनातनी है, भगवान श्री राम को मानते हैं, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं मित्रों। आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि एक कन्या अपने पिता के घर में रहकर कौन सा पाप करती है और क्या उस पाप का फल माता पिता को भी भोगना पड़ता है। मित्रों, एक दिन की बात है जब देवर्षि नारद जी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करके भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण नारद जी को अपने पास आया हुआ देखकर कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आज आप किस कारण वश हमारे घर पर पधारे हैं। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, हे प्राणनाथ, आज जब मैं मृत्युलोक पर भ्रमण कर रहा था तब मैंने देखा कि कुछ कन्याएं अपने पिता के घर में काफी अधिक समय से रह रही हैं, जबकि पिछले युगों में कन्याओं का विवाह बहुत ही कम आयु में होता था और वे तभी से अपने पति के घर रहने के लिए जाया करती थी। परंतु आज कलयुग में मैंने एक विचित्र घटना देखी है कि कलयुग में पैदा हुई कई सारी कन्याएं विवाह के बाद भी अपने पिता के घर में लंबे समय तक रह रही है। वह अपने ससुराल में अपने पति से झगड़ा करके भी बार बार रहने के लिए अपने पिता के घर को जाती है। हे प्राणनाथ, इसीलिए मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि क्या एक पिता के घर में कुंवारी कन्या का अधिक समय तक रहना सही होता है या नहीं। कौन सी आयु में कन्या का विवाह करना योग्य होता है और विवाह के बाद कन्याओं को पिता के घर में रखने से कौन सा पाप लगता है। हे प्रभु, कृपा करें और मुझे इस जिज्ञासा को शांत प्रमाण करें और मेरी इस जिज्ञासा को शांत करें। अब देवर्षि नारद जी की इतनी बात सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे देवर्षि नारद जी, आज आपने जो प्रश्न किया है वह प्रश्न समस्त मानव जाति के लिए बहुत ही कल्याणकारी है। आपके द्वारा पूछा गया प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर को एक सच्ची घटना के माध्यम से देता हूँ। यह कथा द्वापर युग की है। हे देवर्षि नारद जी, कृपया आप इस कथा को पूरे सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा से सुने, क्योंकि जो भी प्राणी इस कथा का श्रवण सच्चे मन से करता है और इस कथा का प्रसार करता है, मैं उनके 100 अपराध माफ करता हूँ और मृत्यु के बाद वह प्राणी अनंत काल तक मेरे साथ विष्णु लोक में वास करता है। प्रिय दर्शकों, अब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप इस कथा को सुनाइए। मैं इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगा और इस कथा का प्रसार भी करूंगा। जो भी पति पत्नी यह कथा सच्चे मन से सुनेंगे, वे सभी पति पत्नी मेरे आशीर्वाद से ही हमेशा सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। हे प्रभु, कृपा करें और इस कथा को कहे। मित्रों, अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, मैं आपको जो कथा सुनाने वाला हूँ, यह कथा 8वें द्वापर युग की घटना है। यदुकुल श्रेष्ठ वीरवर उग्रसेन के यहाँ जो घटना घटित होने वाली है, उसी का मैं आपको भूतकाल के रूप में वर्णन करूंगा। हे देवर्षि नारद जी, आज से पहले पृथ्वी लोक पर मथुरा नाम की एक बहुत ही प्रेम की शोभा ईमान नगरी थी। उस नगरी में उग्रसेन नाम वाले यदुवंशी राजा राज्य करते थे। वे शत्रु विजय, संपूर्ण धर्मों के तत्व ज्ञान, प्रजा के रक्षण करने वाले और अति गुणवान राजा एवं बड़े ही मेधावी राजा थे। उग्रसेन धर्म पूर्वक राज्य का संचालन और प्रजा का पालन करते थे। उन्हें अपनी प्रजा की बहुत चिंता रहती थी। पास के गांव में ही उन्हीं दिनों विदर्भ देश में सत्यकेतु नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी राजा राज्य करते थे। राजा सत्यकेतु की एक पुत्री थी जिसका नाम पद्मावती था। वह सत्य धर्म का पालन करने वाली और अपने रूप यौवन से अति सुंदर, गुणवान और चरित्रवान स्त्री थी। उसके अंदर लक्ष्मी के समान सुंदरता और मधुरता थी। उसी के साथ मथुरा के राजा उग्रसेन ने उस सुंदर नेत्रों वाली पद्मावती से विवाह किया। उसके स्नेह और प्रेम से मथुरा नरेश पद्मावती पर मुग्ध हो गए। अब राजा उग्रसेन पद्मावती को अपने प्राणों के समान ही प्यार करने लगे थे। जब तक वह दोनों एक दूसरे को देख नहीं लेते थे, उनको चैन नहीं मिलता था।
राजा उग्रसेन बिना पद्मावती को साथ लिए भोजन तक नहीं करते थे। अब राजा उग्रसेन का उसके साथ क्रीड़ा विलास में ही समय बीतने लगा। दर्शकों, अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, पद्मावती के बिना उन्हें एक क्षण भी चैन नहीं पड़ता था। अब तो दिनों दिन दोनों पति पत्नी में प्रेम बढ़ने लगा। अब फिर कुछ समय के बाद विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपनी पुत्री पद्मावती को याद किया और उसकी माँ भी उसे ना देखने के कारण बहुत दुखी थी। इसीलिए उन्होंने एक दिन अपनी बेटी के हालचाल जानने हेतु मथुरा नरेश उग्रसेन के पास अपने सबसे चहीते दूत को भेजा। मित्रों, अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, दूतों ने राजा उग्रसेन के पास जाकर आदर पूर्वक कि महाराज विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपनी कन्या और इस राज्य की महारानी के कुशल समाचार जानने हेतु हमें यहाँ पर भेजा है। आपको हमारा सादर प्रणाम। अगर हमारे महाराज का आपको प्रेम और स्नेहपूर्ण अनुरोध आपको स्वीकार तो हम हमारी राजकुमारी पद्मावती जी को पूरे आदर सम्मान के साथ हम उनको अपने साथ ले जाने आए हैं। अगर आप इस बात से सहमत हो तो कृपया महारानी पद्मावती जी को हमारे साथ भेजने की व्यवस्था कीजिए। महारानी पद्मावती को उसके माता पिता देखना चाहते हैं। अब राजा उग्रसेन ने जब दूतों के मुंह से यह बात सुनी तो वे भी प्रसन्न हो गए, क्योंकि वे भी चाहते थे रानी पद्मावती को आराम करने हेतु उनके पिता के यहाँ जाना चाहिए, क्योंकि उनके विवाह को 6 महीने हो चुके थे। तब उन्होंने स्नेह और उदारता के कारण अपनी पत्नी पद्मावती को विदर्भ राज्य के यहाँ भेज दिया। अब पिता के यहाँ जाने को लेकर रानी बहुत ही प्रसन्न थी। अब पद्मावती बड़ी खुशी के साथ अपने मायके में आ गई। जब रानी पद्मावती अपने पिता के घर पहुंच गई तो वहां पहुंचकर उसने पिता को प्रणाम किया। अब तो राजा सत्यकेतु रानी पद्मावती के आने से बहुत ही प्रसन्न थे। मित्रों, अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अब पद्मावती वहां अपनी सखियों के साथ मन से मुग्ध होकर अपने नहर में घूमने लगी। पहले की ही भांति घर, वन, तालाब और राज्य में वह विहार करने लगी। रानी पद्मावती इसलिए सभी जगह घूम रही थी क्योंकि वे विवाह के बाद पहली बार अपने पिता के यहाँ आई थी। यहाँ आकर वह फिर से वह छोटी सी बालिका बन रही थी। फिर कुछ दिन बीतने के बाद वह भूल गई कि उनका विवाह हो चुका है। अब तो उनके बर्ताव में ना ही लज्जा थी और ना ही कोई संकोच का भाव था। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, एक दिन की बात है जब रानी पद्मावती अपनी सखियों के साथ एक सुंदर वन का सैर करने के लिए गई थी। तब रानी पद्मावती को वहां पर उन्हें एक रमणीय वन दिखाई दिया। वहां पर कई सारे केलों के पेड़ उद्यान से शोभा पा रहे थे। वहां पर कई सारे पेड़ और भी थे जो फूलों से लदे हुए थे। उन पर फूलों की बहार थी। वहां पर कुछ कुछ पर्वत भी थे। जब रानी पद्मावती ने देखा कि एक ऐसा रमणीय वन है और दूसरी ओर सुंदर वन है और बीच में स्वच्छ जल से भरा हुआ एक तालाब है, जब रानी पद्मावती ने उस तालाब को देखा तो वह एक छोटी बालिका की तरह वह अपनी सभी सखियों के साथ उसी तालाब में खेलने लगी। वे सभी इस संसार को भूलकर खेलकूद में मन से मग्न होकर पूरी तरह से डूब गई थी। फिर वे तालाब में उतर गई और हंसती गाती हुई जल क्रीड़ा करने लगी। तभी कुबेर का सेवक, जिसका नाम गोबल था, जो कि एक दैत्य था, वह एक दिव्य विमान पर बैठकर आकाश मार्ग से कहीं जा रहा था। जब वह तालाब के ऊपर से गुजरा तो उसकी दृष्टि मनमोहक सुंदर विदर्भ की राजकुमारी पद्मावती पर पड़ी। अब रानी पद्मावती निर्भय होकर स्नान कर रही थी। राक्षस था, उसके पास दैवीय शक्ति थी। दैवीय शक्तियां होने के कारण उसने निश्चित रूप से जान लिया कि यह विदर्भ नरेश की कन्या और महाराज उग्रसेन की पत्नी है। तब गोबल मन ही मन कहने लगा, यह तो पतिव्रता होने के कारण आत्मबल से भी सुरक्षित है। किसी भी पराये पुरुषों के लिए इसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। तब उसने कहा कि यह उग्रसेन तो अत्यंत ही महामूर्ख है जो उसने अपनी ऐसी सुंदर पत्नी को मायके भेज दिया है। यह स्त्री तो पतिव्रता है और यह नारी तो पराये पुरुष के लिए बहुत ही दुर्लभ है। साथ ही इस स्त्री की सुंदरता इतनी है कि इधर कामदेव मुझे अत्यंत पीड़ा दे रहे हैं। मैं किस प्रकार इसके निकट जाऊं और कैसे इसका उपभोग करूं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, उसकी सुंदरता पर मोहित होकर वह दानव बहुत ही गहरी सोच में पड़ गया। फिर उसने अपने लिए एक उपाय निकाल लिया। मित्रों, गोबल ने महाराज उग्रसेन का एक माया रूपी रूप लिया। वैसे ही वस्त्र, उसी तरह का वेश और वही अवस्था
पूर्ण रूप से उग्रसेन सा होकर वह उसी वन में उतर गया और एक अशोक वृक्ष की छाया में एक शिला के ऊपर बैठकर उसने मधुर स्वर से संगीत के सुरों को छेड़ दिया। वह गीत संपूर्ण विश्व को मोहित करने वाला था। ताल, लय और उत्तम स्वर से युक्त उस मधुर गीत को सखियों के मध्य में बैठी हुई सुंदरी पद्मावती ने जब सुना तो वह सोचने लगी, ऐसा मनमोहक कौन गायक यह गीत गा रहा है। अब राजकुमारी के मन में उसे देखने की तीव्र इच्छा हुई। उसने अकेले ही जाकर देखा कि अशोक की छाया में एक बहुत ही सुंदर और प्रतापी बैठा हुआ कोई पुरुष गीत गा रहा है। वह बिल्कुल ही महाराज उग्रसेन के जैसा दिखाई पड़ रहा था। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, वास्तव में तो वह राजा के वेश में नीच दानव गोबल ही था। अब तो पद्मावती विचार करने लगी, अरे यह तो मेरे धर्मपरायण स्वामी मथुरा नरेश उग्रसेन है। यह अपना राज्य छोड़कर इतनी दूर कब और कैसे चले आए। अब वह इस प्रकार सोच ही रही थी कि उस पापी ने खुद ही पुकारा और कहा, हे प्रिय, आओ आओ, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता। सुंदरी, तुमसे अलग रहकर मेरे लिए इस प्रिय जीवन को व्यतीत करना भी असंभव हो गया है। हे प्रिय, तुम्हारे स्नेह ने मुझे मोह लिया है, अतः मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं रह सकता। अपने पति रूप को धारण किए हुए उस दैत्य के ऐसा कहने पर पद्मावती थोड़ी सी लज्जित होकर उसके सामने गई। वह पद्मावती का हाथ पकड़कर उसे एकांत स्थान में ले गया और वहां पर उसने अपनी इच्छा के अनुसार उसका उपभोग किया। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, महाराज उग्रसेन के गुप्त अंग में कुछ खास निशानी थी जो उस पुरुष में नहीं दिखाई दी। इससे पद्मावती के मन में उसके प्रति संदेह उत्पन्न हुआ। अब राजकुमारी ने अपने वस्त्र संभाल कर पहन लिए, किंतु उसके हृदय में इस घटना से बड़ा ही दुख हुआ। वह क्रोध से भरकर बोली, अरे नीच दानव, ये तुमने मेरे साथ क्या किया? ओ नीच, जल्दी बता तू कौन है? तेरा आकार दानव जैसा है, तू पापचारी और निर्दयी है। यह कहते कहते वह आत्मग्लानि से भर आई और उसकी आंखें भी भर आई। वह उसे तुक्का हुए बोली, हे दुरात्मा, तूने मेरे पति के रूप में आकर मेरे साथ छल किया है और इस धर्म शरीर को अपवित्र करके उत्तम पतिव्रत धर्म का तूने नाश कर डाला है। तूने यह जो मेरे साथ किया है यह प्रकृति के विरुद्ध है। अब यहीं तू मेरा भी प्रभाव देख ले। मैं तुझे अत्यंत कठोर श्राप दूंगी, क्योंकि मैं एक पतिव्रता नारी हूं, इसलिए अब तू मेरे श्राप से नष्ट हो जाएगा। अब उसकी बात सुनकर गोबल ने कहा, हे पतिव्रता नारी, भगवान श्री विष्णु तथा उत्तम ब्राह्मण के भय से तो समस्त राक्षस और दानव दूर भागते हैं। मैं दानव धर्म के अनुसार ही इस पृथ्वी पर विचर रहा हूं। पहले मेरे दोष का विचार करो कि किस अपराध पर तुम मुझे श्राप देना चाहती हो, उसके उपरांत ही मुझे श्राप दो। तब पद्मावती बोली, अरे पापी, मैं साध्वी और पतिव्रता हूं। मेरे मन में केवल अपने पति की कामना रहती है। मैं उनकी हूं। मैं सदा उन्हीं के लिए तपस्या किया करती हूं। मैं अपने धर्म मार्ग पर स्थित थी। मेरा अपने पति के साथ प्रेम अडिग था, किंतु तूने माया रचकर मेरे धर्म के साथ ही मुझे भी नष्ट कर दिया है। इसीलिए हे दुष्ट नीच, तुझे भी मैं भस्म कर डालूंगी। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, राजकुमारी पद्मावती की यह बात सुनकर गोबल बोला, हे राजकुमारी, यदि तुम उचित समझो तो मैं तुमको अब जो बात बताने जा रहा हूं ना, तुम इस बात को ध्यान से सुनो। मैं धर्म की ही बात कर रहा हूं। जो स्त्री प्रतिदिन मनवाणी और काम से अपने पति की सेवा करती है, साथ ही अपने पति के संतुष्ट रहने पर स्वयं भी संतोष का अनुभव करती है, पति के क्रोधी होने पर भी उसे कभी नहीं छोड़ती है, सबसे पहले उसके दोषों और गुनाहों की ओर ध्यान नहीं देती है, उसके मारने पर भी प्रसन्न होती है और पति के सभी कामों में आगे रहती है, तो ऐसी ही नारी पतिव्रता कही गई है। यदि स्त्री इस लोक में अपना कल्याण करना चाहती है तो वह पतित, रोगी, अंगहीन, कोढ़ी, सब धर्मों से रहित तथा पापी पति का भी परित्याग ना करें। जो पति को छोड़कर जाती है और दूसरे मनुष्यों के प्रति काम वासना में मन लगाती है तो वह संसार में सब धर्मों से बहिष्कृत व्यभिचारिणी समझी जाती है। जो पति की अनुपस्थिति में लालच में तरह तरह के व्यंजनों का स्वाद लेती है, श्रृंगार करती है, उसे मनुष्य कुर्टा आदि शब्दों से अपमानित करते हैं। अब गोबल आगे पद्मावती से कहता है, मुझे वेद और शास्त्रों के द्वारा और मेरे गुरु के द्वारा प्राप्त धर्म का मुझे भली भांति ज्ञान है कि आप अपने गृहस्थ धर्म का परित्याग करके अपने पति की सेवा छोड़कर यहाँ किस लिए आई हो। शादीशुदा होते हुए भी तुम बच्चों की तरह क्रीड़ा करती हो और इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी तुम अपने ही मुंह से कहती हो, मैं पतिव्रता हूँ।
कर्म से तो तुम्हें पतिव्रत धर्म का छोटा सा अंश भी नहीं दिखाई दिया, और तुम डर भय छोड़कर पर्वत और वन में मत वाली होकर घूमती फिरती हो। इसलिए ही तुम एक पापिनी हो। मैंने यह महान दंड देकर तुम्हें सीधी राह पर लगाया है। अब कभी तुमसे ऐसी गलती नहीं होगी। अब गोबल आगे कहता है कि बताओ तो पति को छोड़कर किस लिए यहाँ आई हो? यह श्रृंगार, यह आभूषण तथा यह सुंदर वेशभूषा धारण करके क्यों यहाँ पर खड़ी हो? हे पापिनी, बोलो ना, किस लिए और किसके लिए यह सब किया है? तुम्हारा पतिव्रत धर्म तब कहा गया था, अब तुम दिखाओ तो जब तुमने अपने पिता के घर पर रहते हुए भी ऐसे काम किए। दिखाओ तो मेरे सामने व्यभिचारिणी स्त्रियों के समान बर्ताव करने वाली नारी। तुम इस समय अपने पति से 400 कोस दूर हो। कहाँ है तुम में पति को देवता मानने का भाव? अरे दुष्टा कहीं की, तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम्हें तो क्या मुझे ही अपने पर घृणा होती है? तुम क्या मेरे सामने और मुझे ऐसा बोलकर अपनी इच्छा प्रकट कर रही हो कि मैं तुमको श्राप दे दूंगी? कहाँ है तुम्हारी तपस्या का प्रभाव? कहाँ है तुम्हारा तेज और बल? आज ही मुझे अपना बल, वीर्य और पराक्रम दिखाओ। तब पद्मावती बोली, ओ नीच असुर, सुन, पिता ने स्नेहवश मुझे पति के घर से बुलाया है। इसमें कहाँ पाप है? मैं काम, लोभ, मोह तथा डर के वश पति को छोड़कर नहीं आई हूँ। मैं यहाँ भी अपने पति का ही चिंतन करती रहती हूँ। तुमने ही छल से मेरे पति का रूप धारण करके मुझे धोखा दिया है। तब उस गोबल ने कहा, पद्मावती, मेरी युक्ति युक्त बात सुनो। अंधे मनुष्य को कुछ दिखाई नहीं देता। तुम धर्म रूपी नेत्र से हीन हो, इसलिए तुम कैसे मुझे यहाँ पहचान पाती? तुम्हें ज्ञात था कि तुम्हारे पति तुझसे इतनी दूर मिलने के लिए कभी नहीं आ सकते, फिर भी तुमने मेरे साथ संबंध बनाया। जिस समय तुम्हारे मन में पिता के घर आने का भाव उदय हुआ, उसी समय तुम पति की भावना छोड़कर उनके ध्यान से मुक्त हो गई थी। पति का निरंतर चिंतन ही नारियों का सबसे बड़ा धर्म है। जब तुम्हारा वही नष्ट हो गया है, तो क्यों स्वयं को तुम पतिव्रता कहती हो? वह गोबल आगे कहता है, जब तुम्हारे हृदय की आंख ही फूट गई थी, तब तुम ज्ञान नेत्र से हीन होने पर तुम मुझे कैसे पहचानती? अब गोबल की बात सुनकर राजकुमारी पद्मावती जमीन पर बैठ गई। उसके हृदय में बड़ा दुख हो रहा था। अब गोबल ने फिर कहा, पद्मावती, मैंने तुम्हारे उदर में जो अपने वीर की स्थापना की है, उससे तीनों लोगों को त्रास करने वाला एक पुत्र उत्पन्न होगा, जो बहुत ही बलवान और शक्तिशाली होगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी। अब पद्मावती से ऐसा कहकर वह दानव वहां से चला गया। अब गोबल एक ज्ञानी दावन तो था, किंतु वह बड़ा ही दुराचारी और बड़ा ही पापी था। उसके चले जाने पर पद्मावती अंत दुखी होकर रोने लगी। रोने की आवाज सुनकर उसके पास दौड़ी दौड़ी आई और पूछने लगी, राजकुमारी, आप रोती क्यों हो? और मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन कहाँ चले गए? तब पद्मावती ने अत्यंत दुख से रोते रोते अपने छल्ले जाने की सारी बात अपनी सखियों से बता दी। फिर सभी सहेलियां उसे पिता के घर ले गई। उस समय पद्मावती शोक से ततराती हुई थर-थर कांप रही थी। सखियों ने पद्मावती की माता के सामने जाकर पद्मावती के साथ हुई सारी घटना को सुना दी। जब पद्मावती की मां ने अपनी पुत्री के विषय में ऐसा सुना, तो वह उस घटना को सुनते ही महारानी अपने पति के महल में गई और उनसे कन्या के साथ हुए बर्ताव का सारा वृतांत उन्होंने अपने पति से कह सुनाया। अब उसे सुनकर महाराज सत्यकेतु को भी बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सवारी और वस्त्र आदि देकर कुछ लोगों के साथ अपनी पुत्री को तुरंत ही वापस मथुरा में उसके पति के घर भेज दिया। धर्मात्मा राजा उग्रसेन पद्मावती को घर आया हुआ देखकर बहुत प्रसन्न हुए। वे रानी पद्मावती से कहने लगे, हे प्रिय, मैं तुम्हारे बिना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। तुम्हारे जाने के बाद मैं हमेशा बेचैन सा रहता था। अच्छा हुआ तुम शीघ्र ही लौट आई। हे पद्मावती, तुम अपने गुण, भक्ति, सत्य और पतिव्रत धर्म आदि सद्गुणों से मुझे अत्यंत प्रिय लगती हो। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अपनी प्रिय पद्मावती से ऐसा कहकर महाराज उग्रसेन उसके साथ विहार करने लगे। अब गोबल के द्वारा पद्मावती के पेट में सब लोगों को भय से त्राही 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 मचाने उसका भयंकर गर्भ दिन ब दिन मदिनने लगा, किंतु उस गर्भ का कारण केवल पद्मावती ही जानती थी। अपने उदर में बढ़ते हुए उस गर्भ के विषय में पद्मावती को दिन अब 10 वर्ष तक वह गर्भ बढ़ता ही गया। तत्पश्चात उसका जन्म हुआ। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, वही अति तेजस्वी महाबली दुराचारी प्रजा को कष्ट देने वाला राक्षस कंस था, जिसके भय से तीनों लोक के निवासी थर्रा उठे थे। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी,
कंस का अत्याचार जब अपनी चरम सीमा पर था, तब मैंने ही अवतार लेकर उसका वध किया था, तब जाकर वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। मित्रों, अब देवर्षि नारद जी कहते हैं कि प्रभु ऐसी घटनाएं भविष्य में संघटित होने वाली है, यह मैंने भी सुन रखा है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, मैंने आपसे जो कुछ कहा है वह समस्त पुराणों का निश्चित मत है। इस प्रकार पिता के घर में रहने वाली कन्या बिगड़ जाती है, अतः पिता को कन्या को घर में रखने का मोह नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अब मैं आपको एक कुंवारी कन्या के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ। आप इसे भी ध्यान से सुनो। जब कोई भी कन्या सयानी हो जाती है तो वह विवाह के योग्य बन जाती है तथा माता पिता को योग्य वर का चुनाव करके उसका विवाह कर देना चाहिए। माता पिता को अपनी पुत्री को कभी भी लंबे समय तक घर में नहीं रखना चाहिए। पति के ही घर में उसका पालन पोषण होना उचित है। वहां रहकर वह भक्ति पूर्वक जो उत्तम गुण को सीखती है और पति की सेवा करती है, उससे कुल की कीर्ति बढ़ती है और पिता भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। ससुराल में रहकर यदि वह पाप भी करती है तो उसका फल पति को भोगना पड़ता है। वहां सदाचार पूर्वक रहने से वह सदा पुत्र पत्रों के साथ वृद्धि को प्राप्त होती है। कन्या के उत्तम गुणों से पिता की कीर्ति बढ़ जाती है और दोनों कुलों के पितृगण संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं। हे देवर्षि, दामाद के साथ भी कन्या को अपने घर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से उस पुरुष के मान सम्मान में कमी हो जाती है और उसे भी पाप लगता है। जब कन्या विवाह योग्य बन जाए तो पराये लोग उस पर बुरी नजर डालना शुरू करते हैं। ऐसे में कहीं वह किसी पराये पुरुष के साथ प्रेम संबंध बनाए तो माता पिता को उससे पहले ही अपनी पुत्री का विवाह कर देना चाहिए। एक जवान कन्या पिता के घर में रखना मतलब खजाने से भरा घड़ा चोरों के बीच रखने के समान होता है तथा उस स्त्री का गहना और पिता का सम्मान उस कन्या की इज्जत होती है, जिसे हमेशा संभाल कर रखना चाहिए। किसी भी स्त्री को कभी भी पति से दूर नहीं रहना चाहिए। ज्यादा समय तक मायके में रहना भी पाप समान है। एक पतिव्रता नारी का स्थान सदैव उनके पति के चरणों में होना चाहिए तथा पति के लिए पत्नी का स्थान उसके हृदय में होना चाहिए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, अब मैंने आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, प्रभु, आज मैं धन्य हो गया हूँ। आपने मुझे जो यह कलयुग की स्त्री के विषय में कथा सुनाई है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपका मुझे इस कथा को सुनाने के लिए धन्यवाद। तो प्रिय दर्शकों, आशा करते हैं आपको यह कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए और अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि उन्हें भी इस विषय में पता चल सके और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। बाकी मित्रों, इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।